हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे झनक की, जिसमें हमने देखा कि अर्शी ने तो कभी भी अनिरुद्ध पे भरोसा ही नहीं किया है। और अब भी उसका यही है कि वो चाहती है कि अनिरुद्ध क्या चाहता है। जब बात होती है शादी की रस्मों की, और अनिरुद्ध कहता है कि मतलब तुम्हें मेरी बात पे भरोसा तो है नहीं, चाहे वो कितनी बार भी बोल दे, उन लोगों को भरोसा है नहीं। इस तरह की उनके कन्वर्सेशन होती है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुरुजी झनक को अपने घर ले जाते हैं, और वहां उनकी वाइफ उसे रखना नहीं चाहती हैं। वो कहती हैं कि एक लड़की तो यहाँ रह नहीं सकती है। तो चलें इस पे बात करते हैं। हाँ जी, विजीता जी, क्या जी। कहोगे आप इस प्रीकैप के बारे में? जहाँ हमने देखा अनिरुद्ध को, राइट? उसपे वो शादी की रस्मों को लेके हमेशा उससे क्वेश्चन किया जाएगा, उसको अहमियत दी जाएगी, लेकिन उसकी बात की अहमियत होती नहीं है एज़ सच। क्या बोलोगे आप? जो जनक वाला टॉपिक है, आई थिंक इट्स वेरी फेयर। आई थिंक ये सब कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं। नोबडी इज वेरी कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट इनफ टू लेट अ यंग गर्ल स्टे इन देयर हाउस, स्पेशली जब आप उनको जानते नहीं हो, आपकी जान पहचान नहीं है। तो आई थिंक दैट इज क्वाइट अ वैलिड रिएक्शन दैट केम फ्रॉम गुरुजी's वाइफ। या फिर वहां पे जो गुरुजी भी उनका स्टैंड ले रहे होते हैं, वो अपनी तरीके से सही है। ही सीइंग सच पोटेंशियल इन अ स्टूडेंट ऑफ हिज दैट ही वांट्स टू मेक श्योर दैट जो भी उनसे बन पड़ता है वो करने के लिए रेडी है। एंड ऑफ कोर्स जनक के जो रास्ता जो उसने चुना है, दिस न्यू जर्नी ऑफर्स, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। सो आई थिंक दैट इज क्वाइट सॉर्टेड। मुझे वहां पे उतना कुछ लगा नहीं कि बहुत ही ज्यादा कुछ था। कमिंग टू द बासु हाउस, वहां पे जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी, अर्शी का जो बात उसने उठाई थी, मुझे लगता है कि वो बहुत सही कही है, क्योंकि अनिरुद्ध ने उसको वैसा फील करवाया है। आप बोलते कुछ हो, मगर आपके एक्शंस उसके कंप्लीटली ऑपोजिट में रहते हैं। एटलीस्ट व्हेन जनक वाज देयर, दैट यूज्ड टू बी द केस। I think he himself, his actions at least, are responsible for making Arshi feel that particular way that she is feeling right now. Actually, Anirudh की जब बातें थी, मुझे बहुत confuse कर रहा है as a viewer. I know Arshi has always been his first love. जनक के आने से ही वो थोड़ा सा हिल गए थे and all that. But still, I do wonder कि जो आप इतने दिनों तक हमें दिखा रहे थे कि उसको जनक से प्यार है, वो चाहता है जनक उसके साथ रहे एंड ऑल दैट, एंड सडनली कट टू अर्शिक के साथ ये हादसा हुआ। आप उनको प्यार, अपना प्यार दिखा रहे हो, आप उनको उनकी केयर कर रहे हो, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी शादी हो गई है, अभी तो आप ही है उनकी दुनिया एंड ऑल दैट। तो इट इज कंफ्यूजिंग कि अनिरुद्ध चाहता क्या है। अगर अर्शी से उनका है, इफ ही इज गोइंग टू गिव इंपॉर्टेंस टू दैट रिलेशनशिप, देन फिर वो जनक के पीछे ना जाए, सिंपल। मगर if Janak is the one who has captured his heart, no matter that Arshi unki childhood sweetheart hai, they were supposed to get married, doesn't matter. If she's the one who he is in love with, then don't give such false hopes to Arshi and make her feel a certain way only to break her heart. So I think Anirudh is playing quite weirdly for me. यहाँ भी है, वहां भी है, depending on who is right in front of him. लैक ऑफ क्लैरिटी दिखती है मुझे उनके एक्शंस में, थॉट्स में, उनकी फीलिंग्स में, इमोशंस में। तो या आई फील हिज एक्शंस आर ऑल ओवर द प्लेस, हिज वर्ड्स आर ऑल ओवर द प्लेस। दोनों में कोई मैच नहीं है। लास्टली आई जस्ट वांट टू से, इफ यू हैव चोजन अर्शी, अगर आपने उसको चूज किया है द वे यू हैव, वी आर सीइंग इन द एपिसोड या जो प्रीकैप में दिखाया है, देन स्टिक टू इट, दैट्स ऑल। एनीवेज़, मेरा थोड़ा अलग है इस बारे में, क्योंकि शुरू से जिस तरह से अनिरुद्ध था, अनिरुद्ध ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया कि अर्शी उसको अ, ट्रस्ट नहीं करे, लेकिन अर्शी हमेशा इनसिक्योर रही झनक से। जब से अनिरुद्ध फर्स्ट टाइम उससे मिला था, वो मुस्कुरा के भी बात करता था, तो उसको थोड़ा रहता था कि ये इससे क्यों बात कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। हाँ, अनिरुद्ध के पास उसका एक सच था जनक का, जो वो किसी पे रिवील नहीं करना चाहता है, और वो बात सही है। उसने अपने पेरेंट्स को तक ये बात बोली थी कि ऐसी एक बात है जो मुझे पता है, और वो वक़्त आने पे मैं रिवील करूँगा उनके फादर का नाम। तो ऐसा कुछ नहीं कि उसने कभी ऐसा छुपाया हो, लेकिन दे ऑलवेज़ फोर्स्ड हिम कि
तुम्हारा कुछ है ही जनक के साथ। लेकिन जनक के साथ उसका सिर्फ यही एक रिश्ता था कि वो चाहता था कि कुछ बन जाए ताकि अपने फादर के सामने खड़ी हो सके, और उसी की वजह से वो वाला सच किसी के सामने रिवील नहीं करना चाहता था। इवन उसने जनक को भी नहीं बताया है। तो इस वजह से कंफ्यूजन होते चले गए, मिसअंडरस्टैंडिंग होते चले गए। लेकिन अर्शी ने हमेशा उस पे बस शक यही किया कि ये इसके साथ कुछ रिश्ता ही है। हाँ, जो शादी वाली बात थी डेफिनिटली वो फोर्सिंग थी, वो लोग नहीं मानते थे। लेकिन जब वो आया था, वो अर्शी के ही भरोसे जनक को लेके आया था, और उसने आते ही अर्शी से बोलता कि मैं तुम्हारे भरोसे से यहाँ लाया हूँ कि तुम मेरा साथ दोगी। लेकिन अर्शी कुछ और ही ट्रैक पे थी, क्योंकि उनकी माँ ने हमेशा नफ़रती भरी है, हमेशा ऐसी चीज़ें दिखाई है, तो उसकी वजह से वो कभी भी अनिरुद्ध के साथ नहीं दे सकी, और जिसकी वजह से फिर अनिरुद्ध अकेले-अकेले करते-करते ऐसा ही हो गया है कि अगर वो उससे कुछ बोलेगा तो वो ओवर रिएक्ट करेगी और उसमें छुपाने लग गया चीज़ें। तो एनीवे, अभी ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन फिर भी एक पल ज़रूर आया उसकी ज़िंदगी में, लेकिन उसने फिर भी जनक के कहने पे ही भले शादी करी हो, करने तैयार हो गया कि हाँ, सही है, ये गलत होगा अर्शी के साथ, और उसने शादी के लिए तैयार भी हो गया। उनकी ऑलमोस्ट शादी भी हो गई। वो तो अगर सृष्टि ऐसा ना करती तो शायद शादी तभी हो चुकी थी, और जनक को जाना ही था, जनक हमेशा ही जाना चाहती थी और वो चली गई। तो अब तो एट लीस्ट वो तुम्हारे साथ है तो थोड़ा तो भरोसा करो, और वो राज़ी है, वो चाह रहा है एक चांस देना। तो मुझे लगता है कि हमेशा तुमने ही शक किया और तुमने ही धकेला है अर्शी उसको जनक की तरफ, वरना उसका इंटेंशन प्योर ही था, और बाद में फिर धक्का देते-देते तुम ही लोगों ने उसे इसके बहुत करीब कर दिया। एनीवेज़, आपको हमारा ये छोटा डिस्कशन कैसा लगा है? हमें तो मतलब जैसे विजिता ने बोला, मुझे भी यही है कि घर में जो जनक गई है, वहाँ पर डेफ़िनिटली फर्स्ट रिएक्शन यही होगा, जिसको आप जानते नहीं हो, जिससे कोई रिश्ता नहीं है, उसको यहाँ ले आए हो, और उसका कोई है नहीं दुनिया में जिसके पास वो जा सकती है। और ऐसी ही चीज़ें होती हैं, ऐसे ही स्ट्रगल रहता है कि आपको एक अकेली लड़की जिसके ना आगे कोई, ना पीछे कोई, उसको एक रास्ता बनाने का स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। तो डेफ़िनेटली वो वहाँ बहुत सही हैं। देखते हैं कि गुरुजी क्या करते हैं, किस तरह से उनको मनाते हैं, या किस तरह जनक के लिए कुछ कर पाते हैं, या कहीं और रखने का इंतज़ाम करते हैं। ये तो हम आगे जब एपिसोड आएगी तो देखेंगे। और जहाँ तक अनिरुद्ध और अर्शी की बात है, तो मुझे लगता है कि अर्शी ने हमेशा उसको समझने की कोशिश नहीं की है फर्स्ट डे से। तो ऑब्वियसली अब तो बहुत ज़्यादा पाइल अप हो गया, और फिर गलतियाँ होती ही चली गई हैं। तो लेट्स सी यहाँ कैसे होता है, क्योंकि अभी जनक है नहीं, तो शादी तो होनी ही है यहाँ पे, अनलेस के वो कुछ उनको पता चल जाए और अनिरुद्ध गलत होगा, क्योंकि अर्शी ने उससे वादा लिया है कि जनक के पीछे नहीं जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। एनीवेज़, अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें जनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Akash Ahuja, And this is Niharika Chowk. and you're watching us on Glitz Vision US. A. A.